नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड वनरोगा एग्जाम के लिए हम यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, जिसे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इसका दोस्तों एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है और आज इसका ये दूसरा पार्ट है। तो जितने भी पार्ट अभी तक आ चुके हैं, जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो सभी टॉपिक आप वहां से देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज का टॉपिक। और यहाँ पे आपको अभी तक दोस्तों कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रही थी किसी कारणवश, लेकिन कोशिश करेंगे आगे कंटिन्यू वीडियो लाएंगे और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आपको दोस्तों अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो जितनी जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी यहाँ पे करा रहे हैं। तो शुरू करेंगे दोस्तों आज का लेक्चर। और इसी प्रकार के दोस्तों मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए उत्तराखंड वनरोगा एग्जाम के लिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहला क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण में किस एकल जगत में नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया और मेथेनोजेनिक आदि जीवाणु सम्मिलित किए गए हैं? तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया आते हैं वो किस में रखे गए हैं? वो रखे गए हैं मोनेरा में, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। अब देखो, सेल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो पांच जगह तो वर्गीकरण दिया आर.एच. व्हिटेकर ने, किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए हैं वो सारे के सारे मोनेरा जगत में रखे गए हैं। बाकी प्रोटिस्टा, पादप और कवक और जो एनिमल्स हैं उसमें वो सारे क्या है? वो है यूकैरियोटिक जीव। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है? केंद्रीय झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब देखो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन किसमें अनुपस्थित होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में। केंद्रीय झिल्ली जो अनुपस्थित होते हैं वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब इसमें प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है वो आपको देखना है। पेनिसिलियम, एगेरिकस, वोल्वोक्स और नोस्टॉक। नोस्टॉक हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि नोस्टॉक क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी रखी गई है मोनेरा जगत में, या नोस्टॉक को भी रखा गया है मोनेरा जगत में, जो कि क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियस ऑर्गन्स एब्सेंट रहते हैं और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी एब्सेंट रहती है। बाकी यहाँ पे पेनिसिलियम और एगेरिकस ये क्या है? ये है फंगस, फंजाई। और वोल्वोक्स यहाँ पे ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी ये प्लांटी में आता है, ठीक है, थैलस में, थैलोफाइटा वर्ग में, प्लांट के थैलोफाइटा वर्ग में आता है शैवाल, ग्रीन एल्गी। तो पेनिसिलियम, एगेरिकस और वोल्वोक्स में यूकैरियोटिक सेल है, नोस्टॉक में है प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3, समतापता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? समताप और विषमतापी दो प्रकार के जीव होते हैं। समताप यानी जिनके शरीर का जो तापमान होता है, ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, शरीर का जो तापमान होता है वो क्या होता है? समान होता है, स्थिर रहता है। तो जो पक्षी और स्तनधारी वर्ग हैं, जैसे मानव हो गया, और जो पक्षी और स्तनधारी वर्ग में जितने भी जीव आते हैं, लगभग सभी का जो शरीर का तापमान होता है वो स्थिर रहता है, तो इसलिए इन्हें समतापी जीव कहते हैं। और अगर हम बात करें विषमतापी जीव किन्हें कहेंगे? तो विषमतापी जीव आ गया जैसे मत्स्य वर्ग हो गया, सरीसृप हो गया और एम्फीबिया। ये सारे जीव क्या होते हैं? विषमतापी होते हैं। इनके शरीर का तापमान निश्चित नहीं होता है, बल्कि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो वहां का वातावरण होगा उसके अकॉर्डिंग बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षियों की विशेषता नहीं है। तो नहीं है, कौन सी नहीं है पक्षियों की विशेषता? अग्रपाद पंखों में रूपांतरित, ये तो पक्षियों की विशेषता है, क्योंकि पश्चपाद इसमें पाए जाते हैं, अग्रपाद वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पूरी तरह से अस्थिकृत अंतः कंकाल इसमें पाया जाता है। तेल ग्रंथि को छोड़कर ग्रंथियों के बिना शुष्क त्वचा इसमें पाई जाती है। अंड प्रजक और बाह्य निषेचन, अब देखो यहाँ पे अंड प्रजक तो ये है, लेकिन इनमें बाह्य निषेचन नहीं होता है, तो इसलिए ये बाह्य निषेचन पक्षियों की विशेषता नहीं है। पक्षियों में किस प्रकार का निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किसमें होता है? वो होता है मेंढक में। पक्षियों में होता है आंतरिक निषेचन, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे सबसे बड़ा पाया जाने वाला फूल कहलाता है। तो सबसे बड़ा पाया जाने वाला जो फूल है वो रेफ्लेसिया कहलाता है। ए ऑप्शन
सबसे बड़ा पाया जाने वाला फूल, ठीक है, रेफलेसिया, ए ऑप्शन हो जाएगा। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी प्लांट कौन सा है, तो वो है वोल्फिया। और सबसे बड़ा पाया जाने वाला जो फूल है वो है रेफलेसिया। 5 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर सकता, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। नाइट्रोजन फिक्सेशन से पिछली बार भी दोस्तों एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बने थे जितने भी शिफ्ट हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा स्पायरोगायरा, क्योंकि स्पायरोगायरा है ग्रीन एल्गी यानी हरा शैवाल। जबकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं, नोस्टोक, एजोटोबैक्टर, एनाबिना, ये सभी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। स्पायरोगायरा आ गया आपका हरे शैवाल यानी ग्रीन एल्गी के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन एक मछली नहीं है, पाइप फिश, गिटार फिश, सॉफिश या स्टार फिश। स्टार फिश हो जाएगा सही आंसर। स्टार फिश एक मछली नहीं है, बल्कि स्टार फिश ये किस वर्ग में आती है, किस फाइलम में आती है, तो ये आती है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में आती है स्टार फिश, ठीक है। बाकी पाइप फिश, गिटार फिश, सॉफिश ये कोडेटा में मत्स्य वर्ग में आती है। तो ये सारी मछलियां हैं, स्टार फिश यहाँ पे क्या है, मछली नहीं है। अब यहाँ पे स्टार फिश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि स्टार फिश में एक विशेषता होती है, इसका जो लार्वा होता है इसमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि किसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, वो पाई जाती है स्टार फिश के लार्वा में। लेकिन जब ये वयस्क होता है तो इसके वयस्क में होती है पंच अरिया समिति, पंच अरिया समिति स्टार फिश, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और स्टार फिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोलकृमि किस संघ के जीव हैं, तो गोलकृमि है यहाँ पे निमेंती हेलमिंथीज के जीव है गोलकृमि, जैसे एस्केरिस को ही गोलकृमि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, तो हाइड्रा की जो स्त्रावी कोशिकाएं होती हैं उसमें मिलता है यूक्लोरेला, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है यहाँ पे लिनियस, या द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो है कैरोलस लिनियस, इनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। और इन्होंने जो द्विनाम पद्धति दी थी, यानी किसी भी जीव का जो नाम लिखा जाएगा वो द्विनाम पद्धति के अनुसार लिखा जाएगा, जिसमें जो प्रथम पद होता है वो होता है जीनस, और जो द्वितीय पद होता है वो होता है स्पेसीज। तो पहले जीनस लिखा जाता है, उसके बाद स्पीसीज का नाम लिखा जाता है। तो ये द्विनाम पद्धति, इसमें दो नाम आ गए, जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम। तो ये किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने। क्वेश्चन नंबर 11, एक समुद्री उपस्थिजन्य मछली जो विद्युत धारा का उत्पादन कर सकती है, तो विद्युत धारा का उत्पादन करने वाली जो मछली है वो है टॉर्पीडो, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ये विद्युत धारा का उत्पादन करती है। उसके बाद स्कोलियोडोन में आपके डॉग फिश आ गई, स्कोलियोडोन में कौन सी आ गई, डॉग फिश आ गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। डुंगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है, उभयचर है, बोनीफिश है, शार्क है या स्तनधारी है। तो डुगोंग नामक समुद्री जीव है एक मेमल्स यानी स्तनधारी जो कि विलोपन की कगार पर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे मॉस एवं लिवरवर्ट के उदाहरण हैं। तो मॉस और लिवरवर्ट ये है यहाँ पे ब्रायोफाइटा के उदाहरण। ब्रायोफाइटा में आते हैं मॉस और लिवरवर्ट। लिवरवर्ट में आगे आपके मार्केंसिया और रिक्सिया। क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी में पूर्ण रूप से दिए गए हैं, तो एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है। मार्केंसिया और रिक्सिया ये लिवरवर्ट में आते हैं, और मॉस में आपके आगे फ्यूनेरिया। और ये सारे क्या हैं, ये हैं ब्रायोफाइट्स। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को ही कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है? अब देखो यहाँ पे पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक होती है जिसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, और एक होती है जिसमें जैसे अंगुल लाइक स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। एक पत्ती ऐसी हो गई, ये है जैसे, ठीक है, ये है, इसमें सीधी लाइन होगी समांतर सिरा विन्यास। जैसे आपने मक्के की पत्ती देखी होगी, ठीक है, मक्का, और मक्का क्या है, एक मोनोकोट यानी एक बीज पत्री। तो जितने भी एक बीज पत्री प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है, उसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। समांतर सिरा विन्यास मतलब देखो ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है यहाँ पे इस प्रकार से, और इसमें जो अंदर लाइन होगी वो समांतर होंगी सीधे इस प्रकार से। जबकि जो द्विबीज पत्री प्लांट होते हैं, जैसे आम का पेड़ आपने देखा होगा, ये जितने भी डाइकोट प्लांट्स हैं, तो उसमें पत्ती कैसी होती है, ये और फिर इसमें देखा अंगुली लाइक स्ट्रक्चर होंगे इस प्रकार, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये अंतर होता है पत्तियों में। तो समांतर सिरा विन्यास वाली जो पत्ती होगी इसको कहते हैं जालिका वृत्त, जालिका वृत्त पत्ती। तो समांतर सिरा विन्यास ये है, ये पाई जाती है एक बीज पत्री में, और यहाँ पे कुल मिला के इसका सही आंसर क्या है, एक बीज पत्री है, ठीक है। और जो जालिकावर्त पत्ती किसमें पाई जाती है, द्विबीज पत्री में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में कौन सा अंडज स्तनी है, यानी अंडे देता है लेकिन वो क्या है, स्तनधारी है। तो 15 का हो जाएगा बी ऑप्शन, मोनोट्रीम। मोनोट्रीम जो प्राणी होते हैं ये क्या होते हैं, अंडज स्तनी होते हैं। अंडा मतलब अंडे देते अंडे हैं लेकिन स्तनधारी वर्ग में आते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं एकेडिना और प्लेटियम, डकविल प्लेटिपस, एकेडिना और प्लेटिपस, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये है अंडज स्तनी के, जो कि मोनोट्रीम प्राणी या इनको अंडज स्तनी भी कहा जाता है। तो मोनोट्रीम भी इनको मोनोट्रीम के अंदर इनको रखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जंतुओं के निम्नलिखित समूह में से कौन सा द्विपार्श्व सममिति और त्रिकोरकी है, बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें से कौन सा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखो जो सेलेंट्रेटा होता है इसमें क्या होती है, इसमें होती है रेडियल सिमेट्री, यानी ये बायलेटरल सिमेट्री इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता। सिलेंट्रेटा या निडेरियंस में रेडियल सिमेट्री होती है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद आते हैं एस्के हेलमिंथीज यानी गोल कृमि। गोल कृमि ये क्या होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक और इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उसके बाद टीनोफोर आते हैं, तो टीनोफोर भी क्या होते हैं, इनमें रेडियल इनमें क्या होती है, रेडियल, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। और ये भी क्या होते हैं, इसमें भी यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और जो स्पॉन्ज होते हैं इसमें सिमेट्री रेडियल भी पाई जाती है, और ये इसमें सिमेट्री पाई भी नहीं जाती है कुछ कुछ जीवों में, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये क्या होते हैं, इसमें कोई भी जर्म लेयर नहीं होती है स्पॉन्ज में, जो पोरिफेरा में आता है। तो टीनोफोर और सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन हमें यहाँ बताना है द्विपार्श्व सममिति यानी बायलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एस्के हेलमिंथीज यानी गोल कृमि। क्वेश्चन नंबर 17। वोल्फिया लगभग 1 मिमी व्यास वाला एक छोटा पौधा होता है। वोल्फिया जो कि ये किस में आता है, ये आता है आपका एंजियोस्पर्म में, और सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है वोल्फिया को। ये है एंजियोस्पर्म, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। चिलगोजा बीज है, तो चिलगोजा किसका बीज है, तो ये है शंकु वृक्ष का यानी पाइनस का बीज। ये पाइनस के अंतर्गत आते हैं शंकु वृक्ष, तो पाइनस का बीज है चिलगोजा। और इस चिलगोजा का प्रयोग हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये है आधुनिक मानव का, ह्यूमंस का नाम है होमो सैपियंस। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजग नहीं है, सजीव प्रजग, चमगादड़, हाथी, प्लेटिपस या व्हेल। तो यहाँ पे 20 का हो जाएगा सी ऑप्शन। सजीव प्रजग कौन होते हैं, जो कि बच्चों को जन्म देते हैं,
और दूसरा होता है अंडप्रजक। अंडप्रजक यानी जो अंडे को जन्म देते हैं, और सजीव प्रजक जो सजीव को सीधा जन्म दे रहे हैं, जैसा मतलब जो सीधे डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे मानव हो गया, चमगादड़, हाथी, व्हेल, ये सारे सजीव प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। डकबिल, प्लेटिपस और एकिडिना, ये 2 जीव ऐसे हैं जो अंडप्रजक होते हैं, लेकिन होते हैं स्तनधारी हैं। स्तनधारी होकर भी ये अंडे देते हैं, तो इसलिए इन्हें अंडप्रजक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक एनिलिडा नहीं है? जोंक, केंचुआ, समुद्री चूहा या समुद्री ककड़ी। तो जो समुद्री खीरा के नाम से इसको जाना जाता है, सी कुकुम्बर, ये आती है इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में। बाकी समुद्री चूहा, केंचुआ और जोंक ये सभी आते हैं एनिलिडा में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से जंतुओं में वयस्कों में पंच अरीय सममिति होती है, जबकि उनके लार्वा में द्विपार्श्व सममिति यानी बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर मैंने आपको समझाया था स्टार फिश के संबंध में, और स्टार फिश किस में आती है? इकाइनोडर्मेटा में। एग्जाम्पल है इसका स्टार फिश। तो इकाइनोडर्मेटा जो जीव होते हैं उसमें क्या होती है? पंच अरीय सममिति पाई जाती है वयस्क में, जबकि इनके लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। आपको यहाँ पे अंग्रेजी में भी दिया गया है, दोनों माध्यमों में आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। और इसी प्रकार से दोस्तों जो मॉडल पेपर भी बनाए गए हैं वो भी दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप वन दरोगा एग्जाम के लिए 12 मॉडल पेपर प्लस 5 प्रीवियस ईयर पेपर वहां से ले सकते हैं। टोटल 1700 क्वेश्चनों को आपके लिए संग्रह वहां पे बनाया गया है। कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन आप वहां से कर सकते हैं एमसीक्यू के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 23, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। तो पीछे की ओर जो उड़ने वाला पक्षी वो है गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये सबसे छोटा पक्षी है। क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो वो है हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी, जो कि पीछे की ओर उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, मैमथ पूर्वज है। तो मैमथ किसका पूर्वज है? ये है हाथी का। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी यानी जिसका जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो नियत रहता है। तो आपको मैंने बता दिया है कि जितने भी स्तनधारी और पक्षी हैं उनका शरीर का तापमान नियत तापी होता है। वो सारे जो जीव हैं पक्षी वर्ग में और जो स्तनधारी वर्ग में आते हैं वो नियत तापी होते हैं। तो यहाँ पे स्तनधारी है चमगादड़, सी ऑप्शन हो जाएगा। चमगादड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा? नियत तापी प्राणी। और यहाँ पे देखो शार्क ये मत्स्य वर्ग में आता है, सांप आता है सरीसृप में, छिपकली भी सरीसृप में आते हैं। तो सरीसृप, मत्स्य वर्ग और जो एम्फीबियंस होते हैं वो नियत तापी नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें कौन संवहनीय पौधे हैं यानी वेस्कुलर प्लांट्स हैं? शैवाल, कवक, फर्न या मॉस। तो जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं या जो वेस्कुलर सिस्टम की शुरुआत होती है वो फर्न से होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, कवक सामान्यतः आरक्षित खाद्य सामग्री को किस रूप में संग्रहित करते हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो कवक होते हैं वो सामान्यतः खाद्य सामग्री को ग्लाइकोजन और तेल में क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं, जबकि जो शैवाल होते हैं स्टार्च के रूप में उसको संग्रहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रोडोफाइटा का लाल रंग प्रधानता के कारण होता है। जो रोडोफाइटा का लाल रंग होता है ये होता है फाइकोएरिथ्रिन के प्रधानता के कारण। आर फाइकोएरिथ्रिन नामक पिगमेंट इसमें पाया जाता है, तो इसलिए ये रोडोफाइटा के जो शैवाल होते हैं वो लाल रंग उसमें प्रधानता रूप में पाया जाता है। 28 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन से भरपूर एक शैवाल है। प्रोटीन से भरपूर शैवाल है क्लोरेला। क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है। अंतरिक्ष शैवाल के रूप में भी जाना जाता है क्लोरेला को, और ये प्रोटीन से भरपूर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए रडार तंत्र किस प्राणी में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चमगादड़ में। 30 का हो जाएगा सी ऑप्शन। रडार तंत्र किस प्राणी में पाया जाता है? तो चमगादड़ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो अंडे देने वाला स्तनपायी यहाँ पे प्लेटिपस। क्वेश्चन नंबर 32, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है
अंटार्कटिका में। 32 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कवकों के लिए गलत है? फंगस के लिए गलत कौन सा, ये आपको बताना है। ये यूकेरियोटिक होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि केवल जो 5 जगत वर्गीकरण उसमें केवल मोनेरा होते हैं प्रोकैरियोटिक, बाकी प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट्स और एनिमल ये सारे यूकेरियोटिक होते हैं, तो ए ऑप्शन तो सही है यहाँ पे। उसके बाद सभी कवकों में विशुद्ध रूप से सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कवक होते हैं, कवक को प्लांट से इसीलिए अलग रखा गया है कि कवक का जो सेलुलोज बना होता है वो काइटिन का बना होता है। तो किसका बना होता है? ये काइटिन। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो कवक होते हैं उसमें जो सेल वाल होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है काइटिन की, जबकि प्लांट्स की जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये यहाँ पे कवक के लिए गलत है। बाकी ये परपोषी भी होते हैं और दोनों एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है? दंश कोशिकाएं पाई जाती है निडेरिया में, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, युगलिना को किस जगत में रखा गया है? युगलिना को रखा गया है प्रोटिस्टा जगत में। युगलिना क्या है? क्योंकि युगलिना में यूकेरियोटिक सेल पाई जाती है, लेकिन ये किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं एक कोशिकीय, और जितने भी यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव हैं उन्हें रखा गया है प्रोटिस्टा जगत में। 35 का हो जाएगा बी ऑप्शन। एक कोशिकीय और कौन कौन से? जैसे अमीबा हो गया, ये भी एक कोशिकीय है, यूग्लिना मैंने आपको बता दिया है, और बहुत सारे प्रोटोजोआ, ये सारे क्या हैं? एक कोशिकीय हैं जो कि प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है, तो वो है यहाँ पे शुतुरमुर्ग। देखो शुतुरमुर्ग ये उड़ने में असमर्थ होता है, लेकिन ये तेज गति से दौड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो देखो हिंदी में आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, लेकिन मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको यहाँ पे अगर याद होगा तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, और नहीं याद होगा तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेवो क्रिस्टेटस। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, यानी पेवो क्रिस्टेटस। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से जंतु द्विपार्श्व सममिति के साथ वास्तविक प्रगुई है, यानी जिसमें सीलोम पाया जाता है? सीलोमेट जीव कौन से हैं, और साथ ही साथ उसमें बायलेटरल सिमेट्री भी होनी चाहिए। सीलोम। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शन है वयस्क इकाइनोडर्म, एस्के हेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज या एनिलिडा। अब यहाँ पे जो सीलोम के आधार पर यहाँ पे 3 प्रकार से होते हैं जीव एसिलोमेट, जो अगुए होते हैं, जैसे टीनोफोर, प्लेटीहेलमिंथीज और यहाँ पे सिलेंट्रेटा। उसके बाद आता है यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट, जिसमें असत्य प्रगुआ पाई जाती है, असत्य सिलोम पाया जाता है, तो वो होता है एस्के हेलमिंथीज। और इसमें जो एनिलिडा आता है वहां से शुरू होता है ट्रूसिलोम, जिसको क्या कहते हैं? यूसिलोमेट कहा जाता है। तो ट्रूसिलोमेट कहाँ से पाया जाता है? एनिलिडा से पाया जाता है, यानी वास्तविक प्रगुई जो जीव वो कहाँ से शुरुआत होता है? एनिलिडा से। तो एनिलिडा यहाँ पे जिसमें बायलेटरल सिमेट्री भी पाई जाती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होते हैं, वो है यहाँ पे आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स इसको सरीसृप और पक्षी वर्ग की कड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सरीसृप की तरह क्या होते हैं? दांत होते हैं, और पक्षी की तरह इसमें क्या होती है? चोंच होती है। तो आर्कियोप्टेरिक्स को इसलिए सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्यतः लिवरवर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोज या स्फग्नम। तो मार्केंसिया यहाँ पे लिवरवर्ट, और मार्केंसिया के साथ साथ एक अन्य भी इसमें आता है, वो है रिक्सिया। ये सारे क्या है? ये ब्रायोफाइट्स हैं। तो ब्रायोफाइट्स का जो एक ग्रुप होता है लिवरवर्ट, उसमें आता है मार्केंसिया और रिक्सिया। उसके बाद फ्यूनेरिया जो आता है वो आता है मॉस में, फ्यूनेरिया और स्फग्नम। ठीक है, और ये सारे क्या है? ये ब्रायोफाइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रयुक्त शैवाल, तो वो है क्लोरेला। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोरेला ये प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन में
अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसे प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में फल क्यों नहीं बनते हैं? अंडाशय की अनुपस्थिति के कारण जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सामान्यतः पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से जाना जाता है स्फग्नम को, और ये क्या है? ब्रायोफाइट्स है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर या इनमें से कोई नहीं? तो लंगूर ये कपी के अंतर्गत नहीं आता है। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो वह है यहाँ पे कंटीला चींटीखोर, जो कि अंडा देता है, अंडपरजक है और साथ साथ ही स्तनधारी भी है। तो ये आज के महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चन दोस्तों हो चुके हैं। एनिमल डाइवर्सिटी के 45 क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में चर्चा किए थे, 45 क्वेश्चन आज के पार्ट में हमने चर्चा कर दी है, और एक और पार्ट आएगा अभी एनिमल डाइवर्सिटी का, और उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे हेल्थ एंड डिजीज। तो हेल्थ और डिजीज वाला टॉपिक भी आप कंप्लीट करके रखें, उसके क्वेश्चन भी जल्दी से आएंगे और वहां से 100% 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।